हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री में बच्चों हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों ज्योमेट्री में ये एक इजी चैप्टर है, ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूलाज डालिए, वैल्यूज डालिए, आंसर निकालिए। काफ़ी इजी चैप्टर है, सारे बच्चों को इजी लगता है। तो पहले हम थोड़ा इजी से ही स्टार्ट करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए थोड़े टफ चैप्टर्स पे जाएंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 5th चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों टोटल 5 कंसेप्ट्स है। पहला वाला कंसेप्ट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब बच्चों आपको इसमें 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एक्स और वाई, फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला और आंसर निकालना है। देन बच्चों सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी बच्चों हमको सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। जब आएगा बच्चों ज्यादा अच्छे से डिसाइड करेंगे क्या है या अच्छे से डिफाइन करेंगे क्या है ये। इसमें बच्चों 2 पॉइंट होगा, बीच में एक पॉइंट ने 2 पॉइंट को एक सेक्शन में डिवाइड किया होगा। ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे जब सेक्शन फॉर्मूला आएगा। थर्ड बच्चों इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। फोर्थ इज बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एंड लास्ट इज बच्चों स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों हमको सिर्फ ये 5 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला एंड स्लोप ऑफ लाइन। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे और इनके सारे सम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं खर्च करते हैं और चालू करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हुआ तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों फर्स्ट कंसेप्ट चालू करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जैसा मैंने बोला आपको विल बी डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसके लिए समझिए कि अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ए और एक बी, और हमको ए और बी का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है, अगर ये हमको कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, ये हमने 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू फॉर्मूला है बच्चों रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। मतलब आपको इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है इसके x कोऑर्डिनेट से और उसको होल स्क्वायर करना है। आपको इसके y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट से माइनस करना है और होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहां पर कोई नेसेसिटी नहीं कि आपको पहले x2 लिखना है, फॉर्मूला को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं, और वी कैन से डिस्टेंस a कॉमा b इज ऑल्सो इक्वल टू रूट में, कोई बच्चा बोला कि नहीं सर मुझे x2 पहले नहीं लिखना, चलेगा, आप x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर करो। बट बच्चों यहां पे अगर x1 लिया तो यहां पर भी क्या पहले लेंगे, हाँ, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी यूज करो। बट ये चीज ध्यान में रखिए, अगर यहां से पहले x ले रहे हो इसमें तो यहां से ही पहले y लेना है। अगर यहां से पहले x ले रहे हो, x1 माइनस x2 कर रहे हो, तो यहीं से पहले y1 लेना है। नहीं तो कोई बच्चे क्या करते हैं, x1 माइनस x2 करते हैं, यहाँ पे y2 माइनस y1 करते हैं, वो गलत हो जाएगा, ऐसे मत करिए। ठीक है, तो चलो पहला सम जो है बच्चों हमारे बुक का एक्सरसाइज 5.1 है बच्चों ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स
और उसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों a 2,3 एंड b 4,1। तो पहले सोल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे, a 2,3 इज इक्वल टू x1, y1 और b कोऑर्डिनेट 4,1 इज इक्वल टू बच्चों x2, y2। अब क्या, अब बहुत सिंपल है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले लिख लेंगे, क्या यूज कर रहे हैं हम बच्चों, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो बाजू में लिखा है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस a, b विल बी इक्वल टू बच्चों स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस, यहां से x लिया तो यहीं से y लेना है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों x2 क्या है, देखो यहां से 4, y2 क्या है 1, x1 क्या है 2, y1 क्या है 3। अब वैल्यूज डाल दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं बोल सकता हूं, x2 का मतलब क्या, 4 माइनस x1 कौन है बच्चों, x1 देखिए 2, तो 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए, y2 क्या हो जाएगा 1 माइनस y1 कौन है देखो बच्चों 3, तो 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट में 4 माइनस 2 इज बच्चों 2 द होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज बच्चों 1 माइनस 3, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो बच्चों आ गया 2, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 3 है तो उसका साइन क्या हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से नीचे का विजिबल नहीं होगा, मैं राइट साइड का रब कर देता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कर लिया, चलो कहां आ गए हम लोग, स्क्वायर रूट में बच्चों, स्क्वायर रूट में व्हाट इज 2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस व्हाट इज -2 का स्क्वायर बच्चों, -2 का स्क्वायर भी बच्चों क्या होता है +4, तो 4 + 4 बच्चों क्या हो गया, देखो 8 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्या बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 8 आता है, नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 नहीं होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आता है 3, बट स्क्वायर रूट ऑफ 8 नहीं आता है। क्या नेक्स्ट स्टेप में मैं 8 के फैक्टर्स लिख सकता हूं, हाँ 8 के क्या फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 4 2 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या 4 का स्क्वायर रूट आता है, हाँ आता है, कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट 2, अंदर कौन बच गया बच्चों √2। अच्छा देयरफॉर बच्चों क्या निकाला हमने, डिस्टेंस a, b विल बी इक्वल टू 2√2। बच्चों डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, टोटल बच्चों ऐसे 6 सम हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक एक करके हम सारे करेंगे, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सम। सेकेंड सम में बच्चों क्या दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक p -5,7 और q दिया है -1,3। क्या करेंगे, लास्ट टाइम जैसा पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -5,7 इक्वल टू डाल के x1, y1, और q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बच्चों -1,3 विल बी इक्वल टू x2, y2। अब क्या बच्चों डिस्टेंस निकालना है pq, क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिख देना, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस p, q, हाँ क्या होता है बोलो, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों x2 क्या है, देखिए x2 इज रूट में -1
आगे क्या है फॉर्मूला का माइनस x1, x1 क्या है बच्चों -5 है, तो यहां पर सेकंड दो साइन आ रहा है, इसके लिए मैं सेकंड वाले को किस में रख लेता हूं ब्रैकेट में -5 और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा बच्चों प्लस y2 क्या है बच्चों 3 और y1 क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस y1 क्या है माइनस फॉर्मूला वाला 7 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, नेक्स्ट स्टेप -1 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5, पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे राइट, बाहर होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज 3 - 7, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और बड़े नंबर का साइन, 7 - 3 बच्चों इज 4 और बड़े नंबर का साइन -4 द होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे भी एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं और बड़े नंबर का साइन, देयरफॉर रूट में 5 - 1 बच्चों क्या हो जाएगा 4 और बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर प्लस है, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर। ठीक है 4 का स्क्वायर बच्चों यस आना चाहिए आप लोगों को अभी 16 प्लस -4 का स्क्वायर, बच्चों माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 बच्चों यस 32, बट क्या 32 का स्क्वायर रूट आता है नहीं, हमको 36 का तो पता है 6 × 36, बट सॉरी 16 + 16 क्या होता है 32, बट 32 का स्क्वायर रूट आता है नहीं आता है। क्या मैं इसका फैक्टर्स लिख सकता हूं, हाँ क्या फैक्टर्स में बच्चों मैं इसको 16 × 2 = 32 लिख सकता हूं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 4 और अंदर कौन बच जाएगा बच्चों √2। अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 16 × 2 = कैसे लिखने का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो अब बाजू में 32 को क्या कर सकते हैं बच्चों फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 2 बोलो 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 2, 1 × स्क्वायर रूट है बच्चों, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, 2 2 × बच्चों क्या हो गया 4 और अंदर क्या रह गया 2, या आप डायरेक्ट करो 16 × 2 = 32 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, या फिर ऐसे फैक्टर्स निकाल के करिए। देयरफॉर बच्चों क्या निकाला हमने डिस्टेंस P, Q विल बी इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। ठीक है कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों थर्ड सम ट्राई करते हैं। थर्ड सम के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक r दिया है बच्चों और एक s, और डिस्टेंस rs फाइंड करना है। r का कोऑर्डिनेट है 0, -3 और s का कोऑर्डिनेट है 0, 5/2। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 2 बार करिए अच्छे से, थोड़ा सा अलग रहेगा ये सॉल्यूशन। ठीक है जिनको अभी आने लगा है बच्चों प्लीज पॉज करिए, खुद से करिए, आने के बाद में थोड़ा फॉरवर्ड करके चेक करिए आंसर मैच कर रहा है या नहीं, खुद से ट्राई करिए। ठीक है चलो पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों r 0, -3 विल बी इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों x1, y1। दूसरा क्या है बच्चों s 0, 5/2 इसको ले लेंगे बच्चों x2, y2। फिर yes बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, यस डिस्टेंस r, s विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। x2 क्या है बच्चों 0, x1 क्या है 0, 0 - 0 कितना होगा 0, बट लिख लेते हैं 0 माइनस x1 भी कितना है 0, 0 - 0 द होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चों 5/2,
y1 कितना है बच्चों -3 प्लस आ गया y2 कितना है 5/2 फॉर्मूला का माइनस, और y1 कितना है बच्चों -3। तो क्या करेंगे, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे और अंदर भी एक ब्रैकेट ले लेंगे, सॉरी -3 है, राइट, द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। करें नेक्स्ट स्टेप में। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 0 - 0 बच्चों 0 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आप क्रॉस नहीं करना, मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। 0 - 0 इज 0, 0 प्लस दिस ना, तो ये खाली टर्म बच जाएगा। क्या है बच्चों ये 5/2, अंदर वाला ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +3 द होल स्क्वायर, यही होगा 5/2 माइनस माइनस क्या हो गया +3 द होल स्क्वायर। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या एज्यूम करेंगे 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा बच्चों 1 × 5 इज 5, बीच में क्या है +2 × 3 इज 6 अपॉन 2 × 1 = 2 इज द होल स्क्वायर। बच्चों 5 + 6 क्या होता है, यस 11 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 121, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। इसको डिवाइड मत करिए, यही आपका आंसर आप लिख सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस क्या है बच्चों r, s इज इक्वल टू क्या आ गया 121/4 यूनिट्स, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं, फोर्थ सम क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक L और एक M, ठीक है। पहले सॉल्यूशन, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं आता है तो फॉरवर्ड करके कॉपी कर लेना। हाँ, तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, L 5, -8 विल बी इक्वल टू बच्चों x1, y1, और दूसरा है बच्चों M का कोऑर्डिनेट -7, -3, क्या ले लेंगे x2, y2। अब क्या नेक्स्ट है, यस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसका निकाल रहे बच्चों L, M, क्या हो जाएगा √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बच्चों x2 देखिए, x2 क्या है -7, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं अभी, x2 क्या है -7, फॉर्मूला का माइनस, x1 क्या है बच्चों देखिए 5 द होल स्क्वायर, बराबर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बस, y2 क्या है देखिए -3, बीच में फॉर्मूला का माइनस, और y1 क्या है बच्चों देखो -8, ठीक है। तो बाहर वाले ब्रैकेट को क्या कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, द होल स्क्वायर। अभी सिंपल है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको, दोनों माइनस प्लस करेंगे और बड़े नंबर का साइन, -7 - 5 इज बच्चों -12 का स्क्वायर, प्लस पहले अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर क्या है -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +8 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों -12 द होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, यहां पर एक प्लस है बच्चों और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस तो हम माइनस करते हैं, 8 - 3 इज 5 द होल स्क्वायर। व्हाट इज -12 का स्क्वायर बच्चों, अगेन माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, और 12 का स्क्वायर आना चाहिए आप लोगों को 144, एंड व्हाट इज 5 का स्क्वायर बच्चों, 5 का स्क्वायर इज 25। यहां प्लस कर लीजिए आप, 144 + 25, 5 + 4 इज 9, और ये हो जाएगा 16। देयरफॉर √169, √169 क्या होता है, यस 13 यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर बच्चों डिस्टेंस किसका निकाला हमने
L और M का। तो डिस्टेंस L कॉमा M इज इक्वल टू क्या आया 13 यूनिट्स। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों फिफ्थ सम ट्राई करते हैं। फिफ्थ सम में भी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है T कॉमा R। ठीक है, लास्ट टाइम जैसा सॉल्यूशन, T का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -3,6 विल बी इक्वल टू x1, y1 और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 9, -10। इसको क्या ले लेंगे x2, y2। नेक्स्ट स्टेप, यस बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसका निकाल रहे बच्चों T, R। क्या है फॉर्मूला, यस x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लें बच्चों। चलो x2 कितना है 9, x1 क्या है -3। ये माइनस है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, मैं पहले से स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूं। x2 क्या है 9 माइनस फॉर्मूला का और x1 क्या है -3। ठीक है, द होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा बच्चों प्लस। y2 देखो माइनस है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। y2 कितना है बच्चों -10 माइनस y1 क्या है 6 द होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल दें। चलो क्या होगा देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 3 द होल स्क्वायर आएगा। यहां क्या है बच्चों प्लस -10 और -6, -10 और -6 द होल स्क्वायर। 9 + 3 इज बच्चों यस 12, तो देयरफॉर 12 का स्क्वायर, बीच में क्या है बच्चों प्लस, दोनों माइनस तो प्लस करने का और बड़े नंबर का साइन, दोनों माइनस है तो माइनस ही आएगा, -16 का स्क्वायर। 10 - 6 इज -16। व्हाट इज 12 का स्क्वायर बच्चों, यस 144। व्हाट इज 16 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, मैंने बार बार बोला आपको, क्या आ जाएगा 256। दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए प्लस करके कितना 400। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 आता है, हाँ आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 यूनिट्स। देयरफॉर बच्चों डिस्टेंस क्या है T, R इज इक्वल टू क्या 20 यूनिट्स। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों लास्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है 6 सम। तो इसमें भी फ्रैक्शन है बच्चों, तो मैंने एक स्टार डाल दिया है, इसको 2 बार करिए। चालू करें। चलो पहले क्या लिखेंगे, यस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, यस कोऑर्डिनेट्स को फिर से लिख लेंगे, -7, 2, 4 विल बी इक्वल टू x1, y1। नेक्स्ट बच्चों x 11, 4 विल बी इक्वल टू बच्चों x2, y2। नेक्स्ट बच्चों यस बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ w, x विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों, x2 इज 11, बीच में क्या है -11 और -7/2, -7/2, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, द होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा बच्चों प्लस। व्हाट इज बच्चों y2 4, y1 भी बच्चों 4, तो 4 - 4 एक्चुअली 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाला ब्रैकेट खोलते हैं। चलो क्या होगा देखते हैं। देयरफॉर रूट में 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस,
तो 11 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर, और यहां पर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 0 4 इज 0 द होल स्क्वायर। यहां पर कुछ नहीं है बच्चों, क्या एज्यूम करेंगे 1, 2 इंटू 11 इज यस 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 इंटू 7 इज बच्चों 7, और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 द होल स्क्वायर। बच्चों 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हाट इज बच्चों 22 प्लस 7, 22 प्लस 7 इज 29/2 द होल स्क्वायर। बच्चों सिंस अभी एक ही टर्म है और एक ही टर्म है, और होल स्क्वायर और रूट हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बच्चों यही आ जाएगा 29/2, 29/2 क्या यूनिट्स। देयरफॉर बच्चों क्या हमारा कोऑर्डिनेट क्या है wx, तो डिस्टेंस w, x विल बी इक्वल टू 29/2 यूनिट्स, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बच्चों, ये चैप्टर को हम टाइप वाइज करेंगे ना कि एक्सरसाइज वाइज। पहले हम पूरे चैप्टर में इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट जो भी सम है किसके ऊपर बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, वो पूरा ले लेंगे, और फिर सेक्शन फार्मूला, फिर आगे जो मैंने बताया वैसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नेक्स्ट सम जो होगा वो प्रॉब्लम सेट का होगा, पहले ये कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों मैंने प्रॉब्लम सेट से लिया है, प्रॉब्लम सेट 5 पेज नंबर 122 पे है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में बच्चों उन्होंने वेरिएबल्स भी दिया है ए और ए। क्या है क्वेश्चन, ए is a coordinate having x coordinate a and y coordinate 0, and b is a coordinate having x coordinate 0 and y coordinate a। कैसे करेंगे, चलो एकदम सिमिलर जैसे लास्ट टाइम किया था। सॉल्यूशन पहले a का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, a is a, 0 will be equal to, ये हो जाएगा हमारा x1, y1, और b is a coordinate 0, a, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा x2, y2। अभी क्या करेंगे बच्चों, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, यस अभी आना चाहिए आप लोगों को। डिस्टेंस a, b विल बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों x2 क्या है, x2 हमारा 0 है, x1 क्या है a, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों। x2 के जगह पे क्या आएगा 0, फॉर्मूला का माइनस, x1 क्या है बच्चों, देखिए x1 क्या है a, तो 0 माइनस a द होल स्क्वायर, बीच में क्या है बच्चों प्लस, y2 देखिए कौन है a, y1 कौन है 0, तो a माइनस 0 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, स्क्वायर रूट में 0 माइनस a क्या होता है बच्चों, माइनस a द होल स्क्वायर, प्लस a माइनस 0 क्या होगा बच्चों, a द होल स्क्वायर। व्हाट इज बच्चों माइनस a का स्क्वायर, मैंने बताया आपको माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर, राइट। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच्चों, यस 2a स्क्वायर। यहां पर बच्चों सिंस a देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का रूट आता है a स्क्वायर, 2 बार है ना a इंटू a, तो एक a बाहर आ जाएगा और अंदर कौन बच जाएगा बच्चों, √2। डिस्टेंस है तो बच्चों यूनिट्स लिखना नहीं बोलना, तो डिस्टेंस a, b क्या आ गया, a √2 यूनिट्स, ठीक है। कॉपी कर लीजिए बच्चों। सेकंड सम जो है वो है p -6, -3 और q -1, 9। मेरे ख्याल से ये अभी आप लोगों को आना चाहिए, तो इसे खुद से ट्राई करिए, इसे होमवर्क लेकर आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट थर्ड सम पे जाता हूं बच्चों। थर्ड सम क्या है, -3a, a
और s एक कोऑर्डिनेट है a, -2 है। ये भी इजी है वैसे, आप ट्राई करिए, पॉज करके आना चाहिए, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। -3a, a विल बी इक्वल टू x1, y1। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, s a, -2a विल बी इक्वल टू बच्चों x2, y2। फॉर्मूला क्या है बच्चों, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस r, s विल बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बच्चों x2 क्या है a, x1 क्या है माइनस, माइनस दिख रहा है मुझे तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ले लूंगा। x2 क्या है देखिए a, फॉर्मूला का माइनस, x1 क्या है देखो -3a, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है देखो माइनस दिख रहा है, और y1 क्या है a, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, -2a द होल स्क्वायर, सॉरी माइनस y1 क्या है a, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों माइनस अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल लो, अंदर वाले ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या होगा देखो, स्क्वायर रूट में a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 3a द होल स्क्वायर, फॉर्मूला में बीच में क्या है प्लस, और ये क्या हो जाएगा देखो, ये भी -2 है और ये भी -a, तो -2a माइनस a द होल स्क्वायर। a प्लस 3a क्या होता है बच्चों, यस 4a द होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, दोनों माइनस है तो हम प्लस करेंगे और बड़े नंबर का साइन, -3a द होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे और बड़े नंबर का साइन, दोनों माइनस है तो बड़ा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलो अब क्या करेंगे, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर दोनों को लगेगा बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, 16 प्लस 9 होता है बच्चों 25, और a स्क्वायर। बच्चों 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, और a स्क्वायर भी 2 बार है, a इंटू है तो वो भी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के a, तो क्या आ गया आंसर बच्चों 5a यूनिट्स। किसका निकाल रहे बच्चों, RS का, तो डिस्टेंस r, s इज इक्वल टू 5a यूनिट्स, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड सम है, जो कि पेज नंबर 107 पर है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले समझते हैं। थोड़ा सा अलग है बच्चों, जो पिछले सम हमने किया था उससे थोड़ा अलग है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। बोल रहे क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस हमको पता है सबको, एक्स एक्सिस कहाँ होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस है। तो मैं बोल देता हूँ ये हमारा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। बोल रहे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हमको जो पॉइंट ढूंढना है बच्चों वो किसके ऊपर आने वाला है, एक्स एक्सिस पे। अच्छा यहाँ पे एक नोट करिए, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आता है, जो भी पॉइंट आता है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका बच्चों वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता है। मींस इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा यहां पर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है। अगर ये पॉइंट अपना -1 पे है तो ये -1, 0 होगा। अगर पॉइंट हमारा 5 पे है तो 5, 0 होगा। 10 पे है तो 10, 0 होगा। -8 पे है तो -8, 0 होगा। मतलब
कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस पे लोगे तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाला जो वैल्यू है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1,-4। अच्छा बच्चों, वो बोल रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट है, कहीं मैं यहां ले ले रहा हूं ए, थोड़ा बड़ा लिखता हूं शायद विजिबल होगा आप लोगों को, ए -3,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों बी, मैं यहां कहीं ले रहा हूं इसको, बी 1,-4, ठीक है। अच्छा ये दो कोऑर्डिनेट है, बोल रहे हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट निकालिए, ऐसा एक पॉइंट निकालिए किसके ऊपर बच्चों, एक्स एक्सिस पे, जो इन दोनों पॉइंट से बच्चों इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट पे है। अच्छा इक्विडिस्टेंट का मतलब ही होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस। मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट से एक लाइन बनाना है, कहां तक बच्चों, एक पॉइंट पे, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, और ए से भी बच्चों एक आपको लाइन बनाना है। और यहां पर ये बोला गया है कि बच्चों ये दोनों लाइन सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बोल रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट, इससे जितनी दूरी पे है बच्चों इस कोऑर्डिनेट से भी उतनी ही दूरी पे है, तो वो पॉइंट आप फाइंड करिए। हमको ये पॉइंट नहीं पता, कुछ भी हो सकता है बच्चों, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको नहीं पता है तो हम उसको जनरली क्या ले लेंगे, p x, 0, ठीक है। क्या ले लेंगे, p x, 0 बच्चों। हमको लेकिन ये पता है कि AP इज इक्वल टू BP, राइट, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। चलो अभी मैं सम करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले हमने ले लिया भाई पॉइंट, पॉइंट को क्या ले लिया हमने, p x, 0। तो मैं ले लेता हूं बच्चों, लेट p x, 0 बी अ पॉइंट, क्वेश्चन से ले लो बाकी, बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज equidistant, which is equidistant from a -3,4 and b 1,-4, ठीक है। तो बच्चों यहां इक्विडिस्टेंट है, मतलब AP विल बी इक्वल टू BP, ये तो हमको पता चला। डिस्टेंस A, P विल बी इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस B, P। क्यों, क्योंकि बोला कि ये जो पॉइंट है यहां से जितनी दूरी पे है यहां से भी उतनी ही दूरी पे है। इन शॉर्ट क्या बोला है, इक्विडिस्टेंट। डिस्टेंस AP, क्या बच्चों हम डिस्टेंस AP निकाल सकते हैं, हाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में क्या बच्चों, मैं इसको x2 y2 ले लूं और इसको x1 y1 लेके, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डालता हूं बच्चों, यहां पर स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, x2 क्या है हमारा x, x1 क्या है -3, ठीक है। x2 क्या है, यहां से देखो डायरेक्ट वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है। x फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों, माइनस, और x1 क्या है बच्चों -3, ठीक है। पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा प्लस, आगे क्या होगा बच्चों y2 - y1 द होल स्क्वायर। y2 कौन है बच्चों, 0, तो 0 माइनस यहां पर क्या है 4 द होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों डिस्टेंस BP भी फाइंड करना है। BP में इसको ही x2 y2 रहने देता हूं मैं, और मैं इसको क्या ले लेता हूं, x1 और y1। फॉर्मूला क्या लग जाएगा बोलो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। मैं यही कर दे रहा हूं, देखो x2 क्या है, x है, x
माइनस फॉर्मूला वाला, और यहां से x1 क्या है बच्चों 1 द होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन है बच्चों 0 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा बच्चों दोनों साइड देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, यहां से मैं ब्रैकेट भी सॉल्व कर देता हूं, दोनों साइड से देखो, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 बच्चों क्या आ जाएगा -4 द होल स्क्वायर, बीच में इक्वल टू यहां पर x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहां पर बच्चों बीच में प्लस है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4 द होल स्क्वायर। दोनों साइड का बच्चों रूट रूट कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया बच्चों स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। राइट साइड का आप थोड़ा सा, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं बच्चों। a प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे भी बच्चों देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज है बच्चों ये आना चाहिए आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पे पहले लगाते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इज 2x इंटू 3 इज 6x, तो यहां पे आ जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया x प्लस 2 द होल स्क्वायर, सॉरी 3 द होल स्क्वायर। आगे बीच में क्या है बच्चों प्लस -4 का स्क्वायर बच्चों, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, बीच में क्या है इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर बच्चों, x माइनस 1 द होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर, फॉर्मूला में बीच में माइनस है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और आगे क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या है बच्चों 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर यहां पर है, मैं सारे एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लिख रहा हूं, प्लस 6x, ये एक्स स्क्वायर इधर आके क्या होगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बच्चों ये साइड आकर प्लस 2x विल बी इक्वल टू प्लस 9, ये बाजू आकर माइनस 9 प्लस 16, ये बाजू आकर माइनस 16, और ये साइड में ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं प्लस 1 और प्लस 16, कुछ कैंसिलेशंस होगा बच्चों, देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 16 प्लस 16 कट जाएगा, राइट। देखो क्या बचा 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x इज बच्चों 8x विल बी इक्वल टू, इधर देखो माइनस 9 और प्लस 1, एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और बड़े नंबर का साइन, 9 माइनस 1 बच्चों हो गया 8, और बड़े नंबर का साइन क्या आएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 8 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, -8 अपॉन 8, -8 अपॉन 8 क्या आ गया बच्चों -1। बट क्या बच्चों आपको x का वैल्यू निकालने बोला है, नहीं, उन्होंने क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ना, और हमने पॉइंट बोला है क्या x, 0, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों -1, तो देयरफॉर आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे कैसे देखिए, p x के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों -1, 0 इज द पॉइंट
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, क्या है ए का कोऑर्डिनेट -3, 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट 1, -4। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक सम बच्चों और एक प्रॉब्लम सेट में ऐसा सम है, उसको भी हम लोग करने वाले हैं, पहले इसको कर लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों एग्जैक्टली सेम है जो पिछला सम था, बट ये प्रॉब्लम सेट का सम है। प्रॉब्लम सेट 5 पेज नंबर 122 पे है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 2, -5 एंड Q -2, 9। अच्छा, पहला चीज आपको जो देखना है, ये कौन से पॉइंट अपना कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां ले लेता हूं बच्चों, लेट P, अच्छा ऑलरेडी P और Q है तो इसको P मत ले लो बच्चों, कुछ और ले लो। लेट M x, 0 बी द पॉइंट, पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 2, -5 एंड Q -2, 9। बच्चों इक्विडिस्टेंट है मतलब MP विल बी इक्वल टू MQ। तो यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ MP विल बी इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस MQ। ठीक है, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, और आप यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने फर्स्ट सम करने से पहले मैं जब आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा था बच्चों, मैंने वहां पर आपको बोला था आप x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर बच्चों दिस माइनस दिस करता हूं मैं, x इसका x इसके x से, इसका y इसके y से। ठीक है, तो देयरफॉर रूट में x -2 द होल स्क्वायर, इन शॉर्ट हमने क्या किया, इसके x को इसके x से माइनस द होल स्क्वायर, इसके y को इसके y से। इसका y कौन है बच्चों, बीच में फॉर्मूला में क्या आता है, 0 -5, राइट। फॉर्मूला का माइनस और ये कोऑर्डिनेट भी माइनस है, -5 द होल स्क्वायर, राइट, विल बी इक्वल टू डिस्टेंस MQ बच्चों। MQ के लिए इसका x इसके x माइनस द होल स्क्वायर, इसका y माइनस इसका y द होल स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, x -2 द होल स्क्वायर, 0 -9 द होल स्क्वायर, बीच में प्लस, 0 -9 द होल स्क्वायर। दोनों साइड में बच्चों रूट है, रूट निकालना है, क्या करेंगे, यस, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, दोनों साइड से रूट चले जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो देयरफॉर x -2 the whole square minus of -5 will be +5, 0 + 5 क्या होता है बच्चों, 5, तो +5 का स्क्वायर। आगे देखो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो x + 2 बीच में इक्वल है x + 2 द होल स्क्वायर, प्लस 0 - 9 बच्चों क्या आ जाएगा, यस, -9 द होल स्क्वायर, राइट।
चलो अब क्या करो, ब्रैकेट्स खोल दो, स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पिछले सब में सिखाया था मैंने आपको, क्या होता है a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2x इंटू 2 इज यस 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 इज 4 इंटू एक्स इज 4x, प्लस b का स्क्वायर, b कौन है बच्चों 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 81। x को सब लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहां पर कौन है देखो एक्स स्क्वायर इस साइड आकर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x इस साइड आकर माइनस 4x, विल बी इक्वल टू बच्चों ये 25, ये साइड आकर देखो माइनस 25, प्लस 4 राइट साइड में जाकर माइनस 4, और ऑलरेडी यहां पर कौन है प्लस 4 और प्लस 81, कुछ कैंसिल होगा, -4 + 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया देखो दोनों माइनस है तो प्लस करके माइनस वाला साइन आएगा, -4 + 4 इज 8x, विल बी इक्वल टू, एक माइनस है 25 और एक प्लस है तो 81 - 25 विल बी इक्वल टू 6, 7 - 11 - 5 is 6 and 7 - 2 is 5, ठीक है, कितना आ गया बच्चों 56, -8 वहां जाकर क्या होगा बच्चों डिवाइड 56, और नीचे क्या आ गया -8, बट माइनस नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर आ जाता है राइट, 8 का टेबल आता है 8 1 जा 8 7 जा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपको -7, बट x चाहिए क्या हमको, नहीं हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने m का क्या है वैल्यू x, 0, देयरफॉर m x के जगह पे क्या आ जाएगा -7, 0 इज द पॉइंट equidistant, is a point equidistant from P 2, -5 and Q -2, 9, ठीक है, कॉपी कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला का बच्चों, और एक या और 2 लेक्चर्स बनेगा बिफोर वी गो टू सेक्शन फार्मूला एंड सो ऑन। बट उससे पहले मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिख रखा हुआ है, एक पेज 104 पे है, एक पेज 106 पे, दोनों सॉल्व एग्जाम्पल्स है बच्चों, आना चाहिए आप लोगों को। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट, बाय।